आज के पंच की पहली बड़ी जो खबर है वो है यात्रा की डगर 24 पर नजर। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी ने एक नई यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, इसे भारत न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से होगी और 20 मार्च को मुंबई जाकर खत्म होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर 6200 किलोमीटर तक का सफर तय करने वाले हैं। हालांकि यात्रा बस के जरिए तय की जाएगी, लेकिन कहीं कहीं पैदल भी सफर किया जाएगा। कांग्रेस इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण करार दे रही है। इधर भाजपा ने कांग्रेस की इस यात्रा पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है। यात्रा के भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस की यात्राओं का हस्र हमने पहले भी देखा है। थोड़े दिन पूर्व राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकली थी और उसके बाद 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव। राजस्थान कांग्रेस से हाथ से चली गई, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से चली गई और इसलिए कांग्रेस पार्टी की यात्राओं का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता से दूर हो गई है। देखिए, अब उनकी उम्र यात्रा करने की ही है। ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफ़ी कुछ करते रहते हैं, अल्टरनेटिव काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजनीति के उनके जनता तो चौपट हो गया। तो देखा आपने, बीजेपी के नेता जो है इस यात्रा से कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक नेता ने तो ये तक कह दिया है कि मनोरंजन के लिए वो कुछ भी करते रहते हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है इन न्याय यात्रा को लेकर। वही कांग्रेस जो है 14 जनवरी से न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करेगी और ये जो यात्रा है 6200 किलोमीटर का सफर तय कर मुंबई में समाप्त होगी। यात्रा के जरिए जो है 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी। 14 जिलों की जनता से संवाद करना मुख्य मकसद होगा। और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी जुड़ गए हैं। और श्रवण जी, क्या माना जाए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस जो है भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है। 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये बहुत ही बड़ा आयोजन है और 14 जनवरी से हो रही है। मकर संक्रांति के बहुत ही शुभ दिन से हो रही है। उत्तर पूर्व से पश्चिम तक हो रही है। पहली भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को हिला दिया था और हमने देखा उसका परिणाम कि किस तरह से कर्नाटक और तेलंगाना में पूरी की पूरी राजनीति को यात्रा ने बदल दिया। जिस मार्ग से यात्रा निकली वहां सब जगह कांग्रेस की जीत हुई। ये जो यात्रा है ये भारत के लोकतंत्र के लिए और विपक्ष की राजनीति के लिए बहुत ही एक अहम भूमिका अदा करने वाली है। और राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता बनी है दक्षिण से, उन्होंने जो यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से, ये उसका एक दूसरा पड़ाव होगा, क्योंकि यात्रा तो अब चल निकली है और यात्रा कोई रुकने वाली नहीं। हो सकता है किसी तीसरी यात्रा के लिए भी देश को तैयार रहना पड़े, पर निश्चित रूप से इस यात्रा का जो असर होगा वो काफी जबरदस्त होगा, क्योंकि ये यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो 4 राज्य हैं जहां लोकसभा की बहुत सारी सीटें हैं और कांग्रेस का इन राज्यों में, बिहार को छोड़ दें अगर, तो बहुत ज्यादा, बिहार और महाराष्ट्र को अगर छोड़ दें तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ज्यादा अभी प्रभाव नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो यात्रा है कांग्रेस को मजबूत करेगी और
देश में एक नए किस्म का वातावरण बनाने में मदद करेगी। श्रवण जी, अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस को न्याय जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे कोई बेनिफिट ज्यादा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 2 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई है, लेकिन 3 राज्यों में जो उनकी सरकार थी वो तो उनकी हाथ से चली गई है। साथ ही आपने कहा 14 जनवरी का जिक्र किया कि एक अच्छे पुख नक्षत्र बात किया, एक अच्छी तिथि है, मकर संक्रांति है, लेकिन हम बात करें तो तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों का जो ऐलान हुआ था वो बात किया तो नवरात्र के आरंभ में किए गए थे, उसका भी कोई फायदा नहीं मिला है। तो इसे न्याय यात्रा से कितना फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में, श्रवण जी, ये बड़ा सवाल है। नहीं, यह न्याय यात्रा से बहुत फायदा मिलेगा। आप वो 3 राज्यों में जो हार हुई है उसमें 2 राज्यों में तो एंटी इनकम्बेंसी थी, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। वहाँ जो सरकारें थी वहाँ दूसरी बार नहीं जीत पाई। वहाँ साइकिल जो राजस्थान में तो ये परंपरा रही है कि कोई भी सरकार एक बार से बिल्कुल ज्यादा 5-5 साल का उनको कार्यकाल मिलता था। चलिए श्रवण जी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन देखना होगा कि चुनाव के बाद कितना फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को होता हुआ इस न्याय यात्रा से नजर आएगा।